हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज कंप्लीटली रेयर है। और दूसरी चीज यहाँ पर प्लैनेट्स की अलाइनमेंट के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, जो रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। अब यहाँ पर हम लोग इनको अलाइन होते हुए देखेंगे आसमान में, विच इज ऑफन नोन एज प्लैनेटरी परेड। अब या तो इसको, इन सबके अलाइनमेंट को हम लोग या तो बोलते हैं प्लैनेटरी परेड, या फिर इसको क्या बोला जाता है, अलाइनमेंट। ठीक है, या तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है ये, या फिर प्लैनेट्स की परेड है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे परेड करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको प्लैनेट्स की भी परेड जो है वो देखने को मिलती है, विच इज विजिबल टू दी नेकेड आई। मतलब आप आराम से ऐसे देख सकते हो उसको, और ये रात में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 5 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, ठीक है, फिर आपका वीनस है, यूरेनस है, जुपिटर है, ठीक है, मार्स है। ये आपको इस तरीके से अलाइन होते हुए नजर आएंगे अलोंग विद द मून, ठीक है। और ये आपको ज्यादातर नाइट टाइम में देखने को मिलते हैं। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए 25% डिस्काउंट लेकर आया है ऑन सब्सक्रिप्शन, जो कि 31 तारीख तक ही आपका अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे, एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव, जिससे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे अवेल करना नहीं भूलना है। ओके, वैसे भी मिल रहा है आपको, और प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं इसकी वजह से। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लें। इसके बाद देखिए, अनअकैडमी लेके आया आप लोगों के लिए आरंभ बैच, विच इज अ बाइलिंगुअल बैच। ठीक है, ये बाइलिंगुअल बैच है और यहाँ पर आप लोग इसको एनरोल कर सकते हो। 30 मार्च से इसकी स्टार्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। मिशन आईएएस फाउंडेशन बैच 2026 का 3 साल आपके यहाँ पर, जैसे आप 3 साल का क्यूरेटेड प्रोग्राम है ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो देखिए, जो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं आपके प्लैनेटरी अलाइनमेंट से, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब सबसे बेस्ट टाइम क्या है इनको देखने का, वो है मार्च 28, यानी कि आज 28 मार्च को आप लोग इजीली इसको देख सकते हो, शॉर्टली आफ्टर दी सनसेट। जैसे ही यहाँ पर आपका सनसेट होगा, ठीक है, जो आपका सन है वो यहाँ पर आपको सेट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ढलता हुआ नजर आएगा। उसी टाइम पर आप लोग देख सकते हो इस प्लैनेटरी परेड को। क्या देख सकते हो? इस प्लैनेटरी परेड को देख सकते हो, या फिर प्लैनेटरी अलाइनमेंट को, जो कि आज 28 तारीख को होगा। अब वीनस जो है वो यहाँ पर इट विल बी द मोस्ट विजिबल प्लैनेट। उसके बाद मार्स होगा आपका। फिर आपको एक, मतलब मार्स आपको थोड़ा सा एक ऑरेंज ह्यू में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरेनस जो है दैट विल बी नियर टू वीनस। यूरेनस आपका वीनस के पास होगा, बट डिफिकल्टी होगी डिटेक्ट करने में विदाउट अ प्रॉपर इक्विपमेंट, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे बहुत कोशिश करोगे देखने की तो ऐसे नहीं दिख पाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। मर्क्यूरी और जुपिटर जो है वो आपकी, दे विल अपीयर एट द बॉटम, वो आपको बॉटम लाइन पे देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम जब ये पांचों प्लैनेट्स एक साथ अलाइन हुए थे, वो टाइम था आपका 2004 का। सोचो, 2004 से लेकर अब 2023 में आपको ये देखने को मिल रहा है ना। तो इट्स अ रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो कि इस बार हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो अलाइनमेंट है ये रेफर करती है टू एज अ प्लैनेटरी परेड, और ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए, अब देखिए फैक्टर्स जो कि यहाँ पर अफेक्ट करते हैं इसकी ऑब्जर्व करने को। देखिए, एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है विजिबिलिटी ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स इन अलाइनमेंट वो डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस पे, जैसे कि लाइट पोल्यूशन हो गया आपका, और लोकेशन ऑफ द व्यूअर। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपकी, जिसमें से हम लाइट पोल्यूशन देखेंगे कि लाइट पोल्यूशन होता क्या है।
फिर देखिए रीसेंट प्लानिटरी अलाइनमेंट्स की बात करें हम, एक सिमिलर अलाइनमेंट जो था वो जून 2022 में हुआ था, जहाँ पे 5 प्लैनेट्स जो थे ये इनको अलाइन होते हुए हमने देखा था। हाउएवर ये जो लाइनअप है दिस विल नॉट अकर अगेन अंटिल 2014। अब देखिए जो इस बार हो रहा है ना वो आप ये मान के चलो कि 2040 तक होएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये तो देखना बनता है, रेयर है इसीलिए इतने टाइम बाद हुआ है और अब 2040 तक इसका कोई पता नहीं है कि हो या ना हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लाइट पोल्यूशन की। देखो लाइट पोल्यूशन क्या है, इट इज़ एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट जो ब्राइटन करता है नाइट स्काई को, और ये डिस्टर्ब करता है जो नेचुरल डार्कनेस है। अब देखिए हमारा जो स्काई है एट द नाइट इट्स डार्क, और उस डार्कनेस को ख़त्म करता है क्या, मून उसको यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म करने की कोशिश करता है। और जब आपकी नो मतलब आपका जब कोई जब मून आपका होता ही नहीं है, ठीक है, इन द स्काई, तो उस टाइम पर क्या है कि आपको कंप्लीट डार्कनेस जो है वो देखने को मिलती है, राइट, तब आपको कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका लाइट पोल्यूशन है इसका मतलब है कि जितना आर्टिफिशियल लाइट को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ब्राइटन करता है नाइट स्काई को, वो यहाँ पर किस चीज़ में डिस्ट्रप्शन कॉज कर रहा है, जो नेचुरल डार्कनेस है, जो नेचर है उसको, और ये अफेक्ट करता है ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। अब बाकी के इम्पैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखें, ये डिस्टर्ब करता है आपके वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को। आर्टिफिशियल लाइट्स कैन इंटरफेयर विद द नेचुरल बिहेवियर एंड माइग्रेशन पैटर्न ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि ये नेचुरल लाइट है या फिर आर्टिफिशियल लाइट है। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है, देखिए एक्सपोजर है टू आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, ये डिस्टर्ब करता है ह्यूमन जो आपका रिदम है, ठीक है, उसको, लीडिंग टू स्लीप डिसऑर्डर्स, फिटीग एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो लाइट पोल्यूशन यहाँ पर वेस्ट करता है एनर्जी को, लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स एंड अननेसेसरी कार्बन एमिशन। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश भी करें तो मेक श्योर दैट हर जगह आप थोड़ा सा मतलब जो लाइट्स हैं उनको बंद करके देन यू शुड ट्राई टू लुक एट इट। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आपको आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग एंड इट्स अ वेरी रेयर थिंग जो कि आपको अभी देखने को मिल रही है। इसके बाद 2040 तक आप लोग खुद देख सकते हो कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, इस तरीके का अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा या नहीं। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू मीट in the